अब आप ये बताएं, किसी के पास कोई प्रॉब्लम कद आ रही हो तो कोई मेरे को बताए। देखिए ये अभी थ्रेड ये ला करके दिया इन्होंने, आपने क्या क्या चीज चेक करी इसकी? डीसी चेक करा तो एम्पियर में ही ले रहा हूँ। कोई एम्पियर नहीं ले रहा। इसका आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको क्लियर करके दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे काम करना है। इसमें एक चीज आपको दिखेगी कि डबल बैटरी, और अगर इसके अंदर देखेंगे अगर तो दो पावर यहाँ पर भी है और पीछे भी। बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 3.7 वोल्ट। अब दो बैटरी है तो कितने वोल्ट हो गया? 7.5 8 वोल्ट। अगर चार्ज होगी तो 8 वोल्ट, और चार्ज नहीं होगी कम होगी तो कितने भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन 8 वोल्ट अगर होगी तो मतलब चार्ज है। अभी अपन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसका चेक करते हैं बोर्ड में क्या फॉल्ट है। इसने सब कुछ काम किया है लेकिन इसमें काम हो नहीं पाया। सबसे पहले इसको अपन देखते हैं डीसी पर 8 वोल्ट का सर्किट है, तो सबसे पहले तो अपन को डीसी पर अपन को सेट करना पड़ेगा, 8 वोल्ट सेट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। ये 8 वोल्ट सेट कर लिया। अब यहाँ से देखिए अपन सबसे पहले डीसी मशीन पे ये एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा। सबसे पहले प्लस पर जंपर लगाएंगे अपन इसमें, यहाँ पर क्योंकि इसका प्लस पर लगा लिया अपन। लगाने के बाद अब इसमें अपन ने 8 वोल्ट सेट कर दिया। सेट करने के बाद अपन इसमें अब अपन को क्या करना, ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज चेक करना। अगर आपकी पावर प्रॉपर वोल्टेज दे रही होगी तो आपका ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज आना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच पर कितना वोल्ट आना चाहिए? 2.5 से लेकर के 3.7 के बीच। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, कितना आ रहा है? 1.2। देखिए इसमें वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा। 1.3 1.4 से लेकर के जीरो भी वापस नीचे जा रहा, आ जाता है फिर चला जाता है। मतलब अभी आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इसमें ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज नहीं आ रहा। अब ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका दो जगह कहीं ना कहीं फॉल्ट होना चाहिए। या तो पावर से फॉल्ट होना चाहिए या फिर कोई सी ऐसी चीज होगी जो पीछे से उसको पावर को वोल्टेज नहीं दे रही। ठीक है, मतलब पावर के इनपुट का एरिया सबसे पहले अपन चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो पावर है। अगर खराब होना चाहिए थी तो एक पावर खराब होती तो भी ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आता। अब ये दोनों पावर आपकी खराब एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, अभी इसका ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज नहीं आ रहा। अब क्या करोगे आप? आपको सबसे पहले इनपुट पे चेक करना है, तो आपका यहाँ से शुरू करेंगे अपन के बैटरी से आपकी सप्लाई कहाँ पर आ रही है अपन को चेक करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे अपन? सबसे पहले इनपुट। अब इनपुट का आपका एरिया चेक करना है आपको कि बैटरी की सप्लाई इसमें कहाँ जा रही है। यहाँ देखते हैं अपन। अब इसका आप कौन सा मॉडल है भाई? Realme GT मास्टर। सबसे पहले बैटरी का प्लस, सबसे पहले बैटरी की सप्लाई कहाँ जा रही है आपको ये चीज चेक करना है। सबसे पहले बैटरी की सप्लाई कहाँ जा रही है अपन देखते हैं कि लास्ट आपका ये कहाँ पर है। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले इनपुट आपकी चेक करेंगे कि यहाँ पर बैटरी की सप्लाई वहां तक जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ वोल्टेज कितना आ रहा है, 8 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से सप्लाई कहाँ जाना चाहिए आपकी अपन चेक कर रहे हैं। सीधा इस आईसी पर लास्ट एरिया अपन चेक करते हैं कि अपन के यहाँ पर इस जगह पर कहाँ जा रही है। अपन देखते हैं यहाँ से सर्किट इसका पीछे जा रहा है, इसमें ऑन ऑफ स्विच पर सप्लाई क्यों नहीं बन रही। अब अपन देखेंगे अगर तो इस पे आईसी एक देखें टूटी हुई दिख रही है आपको, सप्लाई यहीं तक आ रही है सीधा। अब इसके इनपुट पर देखते हैं कि आप पे यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज कहाँ तक आ रहा है? इनपुट पर आ रहा है। आपके पास ये आउटपुट पर यहाँ पर वोल्टेज जाना चाहिए, किस जगह पर जाना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक और दूसरी ये दो पावर लगी है, तो दो पावर के लिए यहाँ पर दो रेगुलेटर लगी। अब यहाँ पर यही रेगुलेटर कहीं ना कहीं सप्लाई तो देगी, दो जगह बांटेगी ना। अब यहाँ पर देखें अपन पहली सप्लाई देखें अपन कहाँ जा रही है, दो जगह बढ़ रही है अलग अलग। अब ये वाली सप्लाई देखें अपन कहाँ जा रही है, ये देखो आप दूसरे रेगुलेटर पे जा रही है, ये दो जगह बांट रही। मतलब इसमें यहाँ से इसको वोल्टेज चाहिए कंपलसरी। अब यहाँ पर इनपुट पर आ रहा है और आउटपुट पर वोल्टेज नहीं आ रहा ना। तो सबसे पहला फॉल्ट आपको क्या मिला? रेगुलेटर आई फॉल्ट मिला आपको। अब आप इस आईसी को आपको चेंज करना है, आपका आउटपुट पर वोल्टेज ऑटोमेटिकली पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास वोल्टेज नहीं पहुंच रहा, वहां पर फॉल्ट दिखा आपको यहाँ पर कि आपका ये आईसी पर इनपुट पर आ रहा है और आउटपुट पर नहीं आ रहा। फॉल्ट एक चीज मिल गई आपको। तो एक एक चीज आप स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे तो आपको फॉल्ट पता चलता जाएगा। अभी एक आईसी किसी में है क्या? किसी बोर्ड में किसी के पास है ये बोर्ड? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हो सकता है कहीं मिल जाए। वो बिलाल के पास था वो बोर्ड है। अब आप देखो एक ही जगह सप्लाई दिख रही है, दूसरी जगह से तो अलग जा रही है, नहीं दिख रही ना। ये तीन श्योर है ना अपन, ये तीन जगह एक थी, बिटमैप से अपन ने देख लिया। तो अपन इसमें यहाँ से यहाँ मार के अपन एक चीज तो देख सकते हैं, छोटा सा काम तो अपन करके देख सकते हैं, हो सकता है अपना काम बन जाए। अपन यहाँ से यहाँ पर लगाते हैं तो ये हो सकता है जहां पर इसको जाना हो सप्लाई चली जाए, पहुंच जाए। तो अपन सबसे पहला काम यहाँ से आउटपुट पे अपन इस पे जंपर लगाएंगे। दिख रहा है आपको? इनपुट से आउटपुट चेक कर लेते हैं अपन 2 मिनट पहले। अपन एक बात और देखते हैं अपन की यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है और ये किस वोल्ट पे चल रहा है। अपन लगा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इनपुट से आउटपुट के बीच में देंगे तो भी यहाँ पहुंच जाएगा, वो तो एक ही लाइन है ना दोनों की। आपका कहना यह था कि यहाँ मार भाई, यहाँ लगाएंगे तो भी तो सप्लाई तो एक ही जगह जाएगी ना। ठीक है, अब इसका वापस अपन चेक करते हैं कि ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज आया या नहीं। अब इसको देखते हैं यहाँ पर एम्पियर लेना शुरू करा क्या, कहाँ पर रुक गया ये हटा दिया अपन, फिर ये लगा दिया। अभी एम्पियर बिना पावर दबाए लेने लगा, तकरीबन 2 वोल्ट के आसपास एम्पियर 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है। पहले नहीं आ रहा, नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा था। अभी आपका ये लग रहा है कि 1.88 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। मतलब यहाँ से ये चीज तो क्लियर आ गई, वोल्टेज भी पहुंचने लगा। अब कहीं ना कहीं इसके पास और प्रॉब्लम है इसका। अब इसको आगे और अपन देखते हैं, इसमें शॉर्टिंग आ रही है, कितनी आ रही है ना। अपन ने ये इसको हटा देता हूँ, देखो हट गई, फिर ये वापस लगाया अपन ने, ऑटोमेटिक इसमें शॉर्टिंग आ गई। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अभी इसकी शॉर्ट हो रही है। अब चेक करते हैं इसमें कहाँ पर कौन सी चीज शॉर्ट हो रही है, कुछ चीज चेक करना है इसको, गर्म हो रहा है क्या। अच्छा एक चीज और भी है, अभी ये हो सकता है क्यों शॉर्टिंग दिखाने लगा, क्योंकि अपन ने उसको बाईपास कर दिया। उसको जब अपन ऑन करेंगे तभी उसको सप्लाई जाना चाहिए, अभी इसको डायरेक्ट जाने लगे। अपन ने उसको जंपर मार दिया ना, सप्लाई डायरेक्ट जाने लगे। आ रहा है प्रॉब्लम। तो अपन को ये चीज समझ में आई कि वो अपन को जंपर अपना काम नहीं कर रहा, अपन को आईसी लगाना पड़ेगी।
अच्छा दूसरी जगह सप्लाई जाएगी कि नहीं जा रही? अब एक पॉइंट और भी तो बचा है अभी अपने पास। कौन सा वाला? ऊपर वाला। कि इस पे जाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा तो सप्लाई काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर भी वोल्टेज देख लेते हैं, उसमें करने के बाद वोल्टेज बन रहा है क्या वहाँ? मतलब वो आईसी आपकी कंपलसरी है। अभी जंपर अपन ने हटा दिया था, फिर से लगा देता हूँ। मतलब ये रेगुलेटर आईसी है, ये 100% बिना आपका आईसी लगाए काम नहीं करेगा। अगर अपन ने डायरेक्ट दे रहा हूँ तो ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब ये काम आपका नहीं करेगा। प्रॉपर आपको आईसी बदलना पड़ेगी। और आईसी अपन को देखने के बाद इनपुट से आउटपुट सप्लाई नहीं बना रहा। अपन ने दोनों जगह देखा कि इनपुट से आउटपुट सप्लाई जाना चाहिए कंपलसरी। बिटमैप से भी अपन ने देखा, बिटमैप से मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर देखें अपन कि बिटमैप से आपकी सप्लाई कहाँ जा रही है। बिटमैप से देख रहे हैं अपन तो यहाँ से यहाँ पर इसकी सप्लाई दूसरी आईसी पर जा रही है, देखा अपन ने। अब यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं कि ये आईसी दूसरी जगह भी काम कर रही है। देखें अपन ये आईसी दूसरी जगह भी अपनी काम कर रही है। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आई तो क्या होगा? उस सेक्शन उसके काम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और सेट चालू नहीं करेगा। तो अपन को वो आईसी अपनी कंपलसरी, वो अपनी आईसी काम नहीं कर रही। सबसे पहले आपको फॉल्ट पता चल गया पावर में। आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको हर एक चीज के बारे में पता चलेगा। अभी अपन ने स्टेप बाय स्टेप एक चीज को चेक किया तो अपन का फॉल्ट पकड़ में आ गया कि वहां पर। अब अपने पास अगर ये वाली आईसी होगी, एक छोटी सी आईसी, इतनी सी आईसी से आपका फॉल्ट आपको पकड़ में आया कि कहां से आपको प्रॉब्लम आ रही। दोनों चीजें करके देखिए अपन। तो हो सकता है अपन ने बाईपास करके देखा कि सप्लाई हो सकता है काम करने लगे, कुछ सेट में आईसी काम करने लगती है, लेकिन इसमें यहाँ पर काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो दो जगह बांट रही। ठीक है, आगे आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को आपको समझना जरूरी है। बोर्नियो से मैंने आपको समझाया और बिटमैप से आपको मैंने समझाया, डायग्राम के थ्रू पूरा आपको समझाया। ठीक है,